किसी गांव में राजू और मोहन नाम के दो अच्छे मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी और वह एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जहां राजू स्वार्थी था और हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता था, वहीं मोहन दिल से नेक और दूसरों की भलाई करने वाला इंसान था। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई और नज़दीकी नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी भयंकर थी कि गांव के कई घरों में पानी भर गया और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागना पड़ा। राजू और मोहन भी इस संकट में फंस गए। दोनों ने मिलकर एक लकड़ी की नाव बनाई और उसमें बैठकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े। नाव में कुछ दूर जाने के बाद राजू ने देखा कि नाव में बैठकर मोहन ने एक बड़ी गठरी उठाई है। उसे लगा कि मोहन के पास कोई कीमती चीज़ है और उसके मन में लालच आ गया। राजू ने मोहन से कहा, मोहन, इस गठरी में क्या है? क्या यह हमारा सामान है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजू, यह गांव के बच्चों के लिए खाना है। मैंने सोचा अगर हम सुरक्षित जगह पहुंच गए तो उन्हें यह खाना दे दूंगा। राजू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा इतनी बड़ी विपत्ति में यह खाना किसी और के लिए बचा रहा है, जबकि हमें इसकी ज़रूरत है। उसके मन में स्वार्थ की भावना बढ़ गई और उसने मोहन से कहा, इस खाने का क्या फ़ायदा जब हम खुद भूखे मर रहे हैं। राजू ने मोहन की बात सुने बिना ही वह गठरी पानी में फेंक दी। मोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने दुखी होकर कहा, राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह खाना बच्चों के लिए था जिनके पास अब कुछ भी नहीं है। राजू ने इस बात की परवाह नहीं की और अपनी जगह पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उनकी नाव को एक बड़ा झटका लगा और नाव पलट गई। दोनों तैर कर किसी तरह किनारे पहुँचे। किनारे पर पहुंचकर राजू ने देखा कि बाढ़ के कारण गांव के सभी लोग भूखे और असहाय हो गए थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। वह बच्चों के पास गया, लेकिन उन्हें देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। मोहन ने उसे समझाया, राजू, तुम्हारे स्वार्थ के कारण हम सबको यह कठिनाई झेलनी पड़ रही है। अगर तुमने उस समय सोचा होता तो आज ये बच्चे भूखे ना होते। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफ़ी मांगी। मोहन ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन राजू ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने स्वार्थी स्वभाव को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वार्थी होना न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए।